वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़लियसुम। मुहतरम नाज़रीन किराम, दारुल फलाह ऑनलाइन का दूसरा प्रोग्राम लेके आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और आज का हमारा सबक होगा कि रोज़ा किस आदमी के ऊपर फ़र्ज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इस बात को बयान फरमाया है, फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़लियसुम। जो आदमी भी तुम में इस महीने को पा ले, उस आदमी को चाहिए कि इस महीने के रोज़े रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद ने यहाँ पे फ़लियसुम अमर का सीगा इस्तेमाल किया है और अमर जो है अरबी ज़बान में वजूब के लिए आता है। तो जो आदमी इस महीने के अंदर मौजूद है, जो आदमी इस महीने को पा लेता है, अल्लाह फरमाते हैं उस आदमी के ऊपर रोज़े रखने फ़र्ज़ हैं, लाजिम है। तो वो कौन से लोग हैं जिनके ऊपर रोज़े रखना इस महीने के फ़र्ज़ हैं? पहला वो आदमी जो मुसलमान हो, मुसलमान के लिए इस महीने के रोज़े रखना वो लाजिम और ज़रूरी है। अगर कोई काफिर नेक अमल करता है तो उससे वो अमल कबूल नहीं होता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वमा मनअहुम अन तुक़बल मिनहुम नफ़क़ातुहुम इल्ला अन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही, कि काफिरों से उनके नफ़क़ात इसलिए कबूल नहीं किए गए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया। तो दूसरी शर्त जो एक आदमी के लिए लाजिम है, जिस आदमी के ऊपर रोज़े रखना फ़र्ज़ है, कि वो आदमी आकिल हो और बालिग हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रुफ़िअल क़लम अन सलास। तीन किस्म के लोग ऐसे हैं जो मरफ़ूल कलम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका हिसाब किताब नहीं लेंगे। उनमें पहला बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अनिल मजनून हत्ता युफ़ीक। वो पागल और मजनून आदमी जब तक अक्लमंद नहीं हो जाता वो आदमी मरफ़ूल कलम है। और नाबालिग के मुतल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनिस्सबी हत्ता यहतलिम। ऐसा बच्चा जो बुलूगत को नहीं पहुंचा तो ऐसा बच्चा भी जो है वो मरफ़ूल कलम है। तो रोज़े की फ़र्ज़ियत के लिए दूसरी शर्त यह है कि रोज़ा रखने वाला वो आकिल भी हो और बालिग भी हो। लेकिन ये नहीं है कि बच्चा रोज़ा नहीं रखेगा। अगर बच्चा रोज़ा बुलूगत से पहले रोज़ा रख लेता है तो उसको सवाब मिलेगा, लेकिन उस बच्चे के ऊपर रोज़ा रखना वो फ़र्ज़ नहीं है। और तीसरी शर्त रोज़ा रखने की ये है, रोज़ा रखने वाला आदमी रोज़ा रखने के ऊपर जो है वो कादिर भी हो, उसकी इस्तिताअत और ताकत रखने वाला हो। क्योंकि अगर वो बीमार है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बीमार को रुख्सत दे दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। जो आदमी तुम में बीमार है तो उस आदमी को रुख्सत है कि वो दूसरे अय्याम में उन दिनों की गिनती को पूरा कर ले। और चौथी शर्त यह है कि रोज़ा रखने वाला आदमी मुकीम हो। अगर वो मुसाफिर है तो मुसाफिर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर रुख्सत दी है। अल्लाह फरमाते हैं, फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। और पांचवी शर्त यह है कि रोज़े में कोई मानने ना हो। और ये शर्त जो है औरतों के लिए ख़ास है कि औरत को हैज़ या निफास का खून ना आता हो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैसा इज़ा हाज़त लम तुसल्ली व लम तसुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ऐसा नहीं है जब औरत को हैज़ आता है तो ना वो नमाज पढ़ती है और ना ही रोज़ा रखती है। तो ये चंद शराइत थी जिन शराइत की बुनियाद पे आदमी के लिए रोज़ा रखना जो है वो लाजिम और ज़रूरी हो जाता है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको कुरान और हदीस को समझने की और रमज़ानुल मुबारक की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।